गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है, इससे पहले आपको मैं डायमेंशन तो पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने सोचा है कि इस पे यूट्यूब चैनल पे मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, तो मैंने ये सोचा है कि इसका डायमेंशन का जो है आपको एक वीडियो बना दिया जाए। इससे थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ये इनिशियल का चैप्टर है, यानी फर्स्ट पार्ट में, जिसे हम कहते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस, यानी विमीय विश्लेषण। यहाँ पर हम विमीय विश्लेषण की बात करते हैं, जिसे कहा गया कि द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर एक्सपोनेंस टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट दैट द फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी में। डायमेंशन क्या है कि इसे हम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए हमने फिजिकल क्वांटिटी मास है, तो उस मास को, फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करें डायमेंशन के लिए? डायमेंशन के लिए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एम ले लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कैपिटल एम। अब बात हम करते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटीज टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर बेटा आपको जैसे क्या है, यहाँ पर ये सीरीज बनाई, जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, डायमेंशनल है। जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो मास में आपको मालूम है इसकी यूनिट बेटा क्या हो गई? केजी हो गई। जो डायमेंशनल जो इसकी होगी वो बेटा कैपिटल एम, यानी इसको लार्ज ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा, यानी बड़े कोष्ठक में इसको हम लोग लिखते हैं। जिससे बात आती है बेटा लेंथ की, तो लेंथ क्या है यहाँ पर बेटा? मीटर है। लेंथ क्या है बेटा? यहाँ पर यूनिट क्या है उसकी? फंडामेंटल मीटर है। लेकिन जो डायमेंशन जो होगी बेटा, उसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग टाइम की बात करते हैं। टाइम की जो बेटा यूनिट है वो सेकेंड है, लेकिन जो यहाँ पर डायमेंशन होगी वो बेटा हम लोग कैपिटल टी लेंगे। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन, लेकिन डायमेंशन उसकी क्या लिखेंगे? वो हम थीटा लिखेंगे, लार्ज थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट क्या बेटा? एम्पियर। तो इसमें हमने क्या किया? ए ले लिया, यानी कैपिटल ए लिया। इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, यानी CD ले लिया। और जो सब्सटेंस ऑफ मैटर है, ये मोल यूनिट होती है, इसकी डायमेंशन लेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। यहाँ से एरिया है, तो एरिया जो आप लोग पढ़ते आए हैं कि लंबाई इंटू विड्थ, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कि दोनों की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको मालूम है कि हम एरिया की बात कर रहे हैं मीटर स्क्वायर, यानी एल में एल जो है यानी लंबाई है, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या होगी? वो बेटा एल होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? L2 लिखा। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, यानी आपको आयतन की बीमा निकालनी है, तो L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? LBH, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब हुआ। तो यहाँ से बेटा आपकी जो डायमेंशन होगी वो L3 होगी। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, यानी D, मास अपान वॉल्यूम। यानी मास को हमने कैपिटल M ले लिया और वॉल्यूम को V लिया। बेटा मास क्या है? मास की जो डायमेंशन हो जाएगी बेटा कैपिटल M होगी बेटा। जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की बेटा अभी मैंने निकाली L3 है, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया? M अपान L3। तो बेटा जब हम L3 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा? AM L-3। जिसे आपको डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पूछी जाएगी, तो बेटा क्या हो जाएगी? AM L-3। डायमेंशन ऑफ एरिया बेटा क्या होगी? L2 हो गई। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या बेटा? L3 है। अब जो डायमेंशन मैंने यहाँ से फाइंड कर ली, तो यही डायमेंशन हम आगे के जो डायमेंशन फाइंड करेंगे उसमें यूज होंगे बेटा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। जैसे आप स्पीड और वेलोसिटी की फार्मूला जैसे आपको मालूम है बेटा, क्या करते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल।
तो यहाँ से बेटा दोनों की जो यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड होती है, यानी मीटर पर सेकेंड यानी L/T। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया LT-1। अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी के डायमेंशन पूछी जाए तो वहाँ से बेटा डायमेंशन जो होगी आपकी, अगर आपसे यूनिट पूछते हैं तो मीटर पर सेकेंड हो गई, और डायमेंशन पूछते हैं तो बेटा वहाँ से क्या आएगी LT-1। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन की, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। देखिए बेटा यहाँ से इसके पहले देखिए हम वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं, तो वेलोसिटी क्या है बेटा LT-1 अपॉन टाइम टेकन हो गया, तो टाइम टेकन के लिए बेटा टी ले लिया, तो LT-1 अपॉन टी इज इक्वल टू LT-2। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया LT-2। अब बात करते हैं बेटा डायमेंशन फोर्स की, यानी F इज इक्वल टू AM इंटू ए, जो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है कि F इज इक्वल टू ma। तो वहाँ से बेटा क्या हो गया ma है, तो नहीं am क्या बेटा हो गया कैपिटल M, a आपका एक्सेलरेशन है, तो a भी आपने फाइंड किया LT-2। तो यहाँ से बेटा जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो बेटा क्या है AMLT-2, यानी फोर्स की डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी AMLT-2। डायमेंशन ऑफ प्रेशर बेटा क्या हो गई F/A। तो नहीं F बेटा क्या है AMLT-2, A बेटा एरिया है तो यहाँ से L2 हो जाएगा। L2 को जो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ऊपर से पहले 1 है, तो यहाँ से बेटा जो प्रेशर की डायमेंशन आएगी AML-1T-2। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम की बात आती है तो मास इंटू वेलोसिटी, क्या हो जाएगी बेटा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास बेटा m, वेलोसिटी LT-1 है बेटा, तो मोमेंटम की जो डायमेंशन है बेटा वो क्या हो गई AMLT-1, यानी मोमेंटम को बेटा हम संवेग कहते हैं। इसके बाद आती है बात इम्पल्स की, इम्पल्स को I से इज इक्वल टू AF डेल्टा T। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया AMLT-2 इंटू T, तो यहाँ से बेटा यानी AMLT-1, यहाँ से कह सकते हैं मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन सेम है। अब बेटा बात करते हैं हम लोग वर्क की, यानी वर्क क्या होता है, जैसे बेटा हम लोग पहले से फार्मूला पढ़ते आए हुए हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स बेटा क्या है AMLT-2, यानी डिस्प्लेसमेंट L, तो यहाँ से बेटा डायमेंशन हो गई आपकी EML2T-2। जिसे आपसे पूछा जाएगा डायमेंशन वर्क की तो बेटा आप बताएंगे AML2T-2। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का आप जो फार्मूला पढ़ते हैं 12mv², यानी जो आंकिक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका निगलेक्ट हो जाएगा, यानी वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ से बेटा क्या बचा आपका AM_v², AM मास है, v वेलोसिटी है, तो बेटा m को जगह क्या लिखेंगे कैपिटल M, v की जगह क्या लिखेंगे LT-1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन मिलेगी AML2T-2। डायमेंशन ऑफ टार्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू AMLT-2 L। तो यहाँ से बेटा डायमेंशन मुझे मिली AML2T-2। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, जैसे बेटा हम लोग न्यूटन्स का फार्मूला पढ़ते हैं F इज इक्वल टू ma, और पढ़ते हैं कि F इज इक्वल टू mg, यानी a जो है आपका जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो a की जगह पे आता है बेटा g आता है। तो यहाँ पर बेटा स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी इज इक्वल टू F/m। यहाँ से F बेटा क्या हो गया AMLT-2, AMLT-2 अपॉन m, तो m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बेटा जो आपकी ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा LT-2, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायमेंशन बेटा सेम होगी, यानी LT-2। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी PE यानी mgh, यानी मास बेटा m हो गया, g आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो LT-2, और h बेटा क्या हो गया L। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो बेटा क्या होगा AML2T-2। अब बात आती है बेटा डायमेंशन ऑफ पावर की। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर क्या बेटा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या बेटा AML2T-2 अपॉन T, तो यहाँ से T जब ऊपर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा AML2T-3। अब नेक्स्ट जो डायमेंशन बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ एंगल, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस।
यानी आर्क बेटा वो भी आपकी एक चाप होता नहीं से बोलते हैं, तो आर्क यानी वो भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है आपकी। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगी एल अपान एल, तो यहाँ से आपको एंगल जो मिलेगा आपको डायमेंशन लेस मिलेगा। अब कोई नेक्स्ट बात करते हैं 17 पॉइंट की, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो किसका डिस्प्लेसमेंट है, एंगल का डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा यहाँ क्या होगा, जो एंगल का डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा 1 हो गया अपान टी। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी t-1। एंगुलर वेलोसिटी बेटा हम कहते हैं कोणीय वेग कहते हैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, इससे बेटा हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपान टी। तो ओमेगा बेटा क्या आ गया t-1 अपान टी है, तो बेटा यहाँ पर कैपिटल टी हो गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी बेटा t-2 होगी। एक चीज़ आप देख लीजिए, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ LT-1 है, अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर t-1 है। अगर वहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर LT-2 है, लेकिन यहाँ पर आपको लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे वहाँ LT-2 है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ से L गायब मिल जाएगा, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t-2। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और L जो गायब होता है वो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पर क्या बता है डायमेंशनलेस है, वहाँ पर डायमेंशनलेस नहीं है। वहाँ पर डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 1/t यानी टाइम पीरियड 1/t इक्वल टू t-1 यानी डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। जैसे हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम फार्मूला पढ़ते हैं बेटा, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यानी कैपिटल जी क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। यानी बेटा F है यानी फोर्स है, डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगी m/L/t-2 यानी आर स्क्वायर बेटा तो L2 हो जाएगा, m1 m2 यानी दोनों की यहाँ पर m रखेंगे। तो यहाँ से जो हमको बेटा डायमेंशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी m-1 L3t-2। डायमेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr। m क्या बेटा मास है, और ये जो आर स्क्वायर है ये एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया कि m कैपिटल M लिखेंगे, जो r है ये बेटा L2 हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर तो L2 हो गया। तो यहाँ से बेटा m/L2 यानी डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m/L2। अब बात हम लोग करते हैं डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू I ओमेगा। तो I बेटा आप फाइंड कर चुके हैं m/L2, ओमेगा आप भी फाइंड कर चुके हैं t-1। ओमेगा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग क्या है t-1। तो यहाँ से बेटा हमको जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, कोणीय संवेग मिलेगा, तो बेटा क्या हो जाएगा m/L2 t-1। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव। क्या होता है बेटा v इक्वल टू वर्क अपान मास। यानी बेटा वर्क की बात है क्या, वर्क अपान मास, यानी वर्क की डायमेंशन क्या है m/L2 t-2 अपान कैपिटल M। तो m से m कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ से बचेगा क्या L2 t-2। अब बात हम आगे करते हैं कि डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है बेटा, ये आपकी एनर्जी के इक्वल है, यानी आप ये कह सकते हैं वर्क के इक्वल है। एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो तो वहाँ पर जो आपकी डायमेंशन आएगी बेटा वो m/L2 t-2, m/L2 t-2 ये आपकी डायमेंशन होगी। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। किसकी बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स बेटा क्या है m/L/t-2 यानी डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है L है। तो यहाँ से जो L जो है बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डायमेंशन आपको मिलेगा m/t-2। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, देखिए बेटा ये सरफेस टेंशन T है, T/Fl, ये भी आप नहीं जानते हैं, जब आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चैप्टर्स मिलेंगे आपको, वहाँ पर ये चीज़ें और अच्छी से सीखेंगे। यहाँ पर आपको अभी फोकस करना है डायमेंशन और यूनिट को बस ओनली।
आगे चैप्टर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो ये सब फार्मूले आपको मिलते जाएंगे उन चैप्टरों में, तब आपको वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बेटा T इक्वल टू एफ अपान एल, एफ बेटा क्या है एम एल टी माइनस टू अपान एल, तो एल से एल कैंसिल हो गया बेटा, बचाएगा क्या एम टी माइनस टू। अब बेटा बात हम लोग करते हैं डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस यानी रिस्टोरिंग फोर्स अपान रेडियस। फोर्स की बात आ गई तो फोर्स की डायमेंशन बेटा क्या है एम एल टी माइनस टू अपान एरिया है तो L2 हो गया, तो बेटा L2 को जो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का L2 हो जाएगा, तो वहाँ से बेटा आपकी जो डायमेंशन मिलेगी स्ट्रेस की एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी यानी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है वो तो आपका डायमेंशन लेस होता है, तो स्ट्रेस बेटा क्या है कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो यहाँ पर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसकी भी डायमेंशन बेटा होगी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन की बात आती है चेंज इन लेंथ अपान लेंथ, यानी यहाँ पर लेंथ हो गया तो एल अपान एल, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेगा L0, यानी स्ट्रेन क्या है बेटा डायमेंशन लेंथ है। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस बाई यानी बल्क मॉडुलस बी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, इन सभी की डायमेंशन बेटा क्या होती है कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है यानी वेग में परिवर्तन एल टी माइनस वन अपॉन डिस्टेंस बेटा क्या हो गया एल हो गया, तो एल से एल यहाँ कैंसिल हो गया, तो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा टी माइनस वन आएगा। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा यानी एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, यहाँ पर जो 6 पाई है इसको बेटा हम निगलेक्ट कर देंगे और हमसे डायमेंशन किसकी पूछी जा रही बेटा ईटा, यानी ईटा क्या है ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, इसको हम सांद्रता गुणांक भी कहते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपान आर बी। अब बेटा एफ की डायमेंशन आपको मालूम है क्या एम एल टी माइनस टू, यानी आर बेटा एल है, वी क्या है वेलोसिटी यानी एल टी माइनस वन। तो यहाँ से जो विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट की जो डायमेंशन मिलेगी बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब हम लोग बेटा बात करेंगे डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट, जिसे बेटा हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग फोटॉन एनर्जी का फार्मूला होता है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच इज इक्वल टू ई अपान न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी यानी न्यू एक ये क्या बेटा है आवृत्ति है, तो यहाँ से बेटा ऊर्जा है यानी ई क्या है ऊर्जा है एनर्जी है, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू अपान टी माइनस वन, टी माइनस वन को जब ऊपर लाते हैं तो पॉजिटिव का हो जाता है, तो यहाँ से हमको डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या बेटा मिलता है एम एल टू टी माइनस वन। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ हीट की, जो हीट क्या है ये भी एक आपकी थर्मल एनर्जी है, तो यहाँ पर जो एनर्जी की जो यूनिट डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू। अब बेटा हम लोग बात करते हैं डायमेंशन ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में आपका जो फार्मूला होता है जैसे आप लोग पढ़ते हैं Q इक्वल टू एम एल, तो एल वहाँ पर क्या होती है लेटेंट हीट होती, तो एल इज इक्वल टू क्यू अपान एम। क्यू बेटा आपकी थर्मल एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू अपान एम, एम से एम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर लेटेंट हीट की जो डायमेंशन मिलेगी आपको बेटा वो क्या होगी एल टू टी माइनस टू, यानी लेटेंट हीट को कहते हैं क्या बेटा गुप्त ऊष्मा कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब बात हम लोग बेटा करते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट यानी एक आपने फार्मूला उसमें ऊर्जा में पढ़ा होगा तो क्लास 9th में, तो वहाँ पर फार्मूला क्या है आपका Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एस जो होता है ये आपकी स्पेसिफिक हीट होती है यानी विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो एस इक्वल टू क्यू अपान डेल्टा टी। क्यू यहाँ पर क्या है थर्मल एनर्जी है उसमें ऊर्जा है, एम यहाँ पर मास है, डेल्टा टी यहाँ पर टेम्परेचर है टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्यू बेटा मैंने क्या रखा एम एल टू टी माइनस टू अपान एम थीटा, यहाँ से बेटा जब थीटा एम से और एम कैंसिल हो गया थीटा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से बेटा जो स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन होगी एल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन। डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ से प्रेशर बेटा क्या है कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम क्या बेटा एल थ्री है, टेम्परेचर क्या है थीटा है।
तो यहाँ से बेटा क्या करेंगे, जो एल क्यूब और एल माइनस 1 है, तो यहाँ से बेटा आपका L2 बचेगा। तो यहाँ जो थीटा नीचे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से बेटा आपका जो डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट होगी बेटा, वो हो जाएगी AmL2T माइनस 2 थीटा माइनस 1, यानी गैस कांस्टेंट की डायमेंशन होगी बेटा AmL2T माइनस 2 थीटा माइनस 1। अब बात हम लोग करते हैं डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी K। जैसे एक फार्मूला होता है एनर्जी का, E = 3/2 kT, यानी 3/2 ये हमने क्या कर दिया बेटा, ये आपका नेगलेक्ट कर दिया, क्यों, न्यूमेरिकल वैल्यू ये आपको डायमेंशन लेस है। तो K = E/T, तो K बेटा आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और E यहाँ पर एनर्जी है और T टेम्परेचर है। तो E की बेटा डायमेंशन क्या होगी, यानी ऊर्जा की AmL2T - 2 अपान थीटा। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगी AmL2T - 2 थीटा माइनस 1। अब बेटा हम लोग डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी K की बात करेंगे, यानी K। यहाँ पर बेटा जब आप थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फार्मूला आएगा, तो K = QL अपान A θ1 - θ2 इंटू T। Q बेटा क्या है यहाँ पर, उसमें ऊर्जा है आपका, तो AmL2T - 2, L आपका डिस्टेंस बेटा L हो गया, A क्या एरिया है तो L2 हो गया, थीटा माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है, तो यहाँ पर बेटा हमने क्या लिया, थीटा लिया। T क्या है, वो आपका टाइम है, तो बेटा हमने T ले लिया। तो यहाँ से जो हमको डायमेंशन मिल रही है, डायमेंशन ऑफ K की, तो यानी इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक बेटा, ऊष्मीय चालकता का गुणांक, ऊष्मीय चालकता का गुणांक। K = AmL3 थीटा माइनस 1। बेटा फिर से बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K = AmL3 थीटा माइनस 1। अब बेटा यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यहाँ पर ये बात कही जाती है जैसे कि हम लोग जनरली, जैसे कोई यूनिट, जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती है, तो जैसे मीटर पर सेकेंड में दी होती, तो जैसे हमने कि V दिया गया मीटर पर सेकेंड, इससे किलोमीटर हावर्स में बनाने, तो ये चेंज हमें को करना पड़ता है। वैसे हम वहाँ तो हम लोग जनरली चेंज कर लेते हैं कि जैसे हमें मालूम है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, वो तो हिसाब से हम कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर। तो इस तरह वहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी हम कन्वर्जन करेंगे वो यूज करेंगे डायमेंशन जो हमने फार्मूले लिए हैं उसकी सहायता से हम यहाँ पर चेंज करेंगे। जैसे हमने लिखा है कि लेट U1 एंड U2 आर यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स N1 एंड N2 आर देयर कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, 2 भौतिक राशियां हैं जिनके मात्रक दिए गए U1 और U2, और उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N1 N2 है, कॉरस्पॉन्डिंग उन्हीं संगत। अब हमको क्या करना है कि देयर फॉर द मेजर्ड मीट टू फिजिकल क्वांटिटी, यानी Q = N1 U1 और क्या हो गया था N2 U2। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो डायमेंशन है, जैसे हमने मान लिया कि डायमेंशन कोई है, तो हमने AmL3 मतलब AM की पावर A की पावर T। अब हमने एज्यूमिंग किया, मतलब लेंथ, मास, टाइम। तो फर्स्ट सिस्टम हमने क्या ले लिया, M1 L1 T1। तो सेकेंड सिस्टम है उसको हमने M2 L2 और T2 ले लिया। अब जैसे हमारा U1 बेटा क्या हो गया कि M1 A L1 B T1 C, U2 क्या हो गया बेटा M2 A L2 B T2 C। अब सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो अब यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है कि N1 U1 = N2 U2, तो हमने यहाँ से बेटा क्या किया कि N2 = N1 आ गया, तो N1 की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर हमने जो M1/M2 पावर A, L1/L2 पावर B, T1/T2 पावर C, इस तरह से बेटा हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहा गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS सिस्टम, यानी 1 GM यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब
फाइंड इट्स एसआई यूनिट, यानी आप उन्होंने जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उन्होंने किस में दे रखा है, वो सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, और आपको फाइंड करना है वो एसआई यूनिट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखेंगे कि जो यहाँ पर डेंसिटी है, तो डेंसिटी की डायमेंशन बेटा क्या है, एम एल माइनस 3। तो देयर फॉर द इट्स डायमेंशन आर बेटा ए, यानी एम पर पावर हमने क्या लिया, एल लिया, तो ए हमारा क्या हो गया बेटा 1 हो गया, बी हमारा कितना हो गया -3 हो गया। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, फार्मूला लगा लिया, n2 इक्वल टू n1 m1 अपान m2 L1 अपान L2 पावर -3। अब देखिए जो हमें n1 यानी जो पहले सिस्टम का जो वैल्यू दी गई है वो हमको सीजीएस में दी गई, और हमें जो फाइंड करना होगा वो हमको किस में करना है बेटा, एसआई में करना है। तो जैसे n1 आपका 1 दिया है, m1 आपका 1 gm, L1 आपका 1 सेंटीमीटर सीजीएस में गया, गिवन है। अब यहाँ पर m2 आपका 1 kg है, L2 आपका 1 मीटर है, और n2 आपको फाइंड करना है, ठीक बेटा। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो n2 इक्वल टू 1, n1 की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ऊपर क्या है 1g अपान kg, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर -3। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एसआई में जाना है। तो जीएम हमारा एसआई में तो है नहीं, ये सीजीएस में, तो इस जीएम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एसआई में। तो n2 इक्वल टू n यानी 10 पावर -3 kg अपान kg हो गया। यहाँ पर बेटा कितना है कि 1 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 पावर -2 10 पावर -2 ब्रैकेट, फिर 3 पावर -1 हो गया। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, 1 इक्वल टू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -2 -3। तो यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा, -2 -3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बेटा। तो 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 6, तो n2 इक्वल टू बेटा हमको क्या मिला कि 1 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। इसको हम इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। जैसे कोई आपको इक्वेशन दे दी कि जैसे a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी और ए इक्वल टू बी माइनस सी, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये तीनों ये करेक्टली डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो यहाँ पर जैसे ए बी सी दिया, तो यहाँ पर कैसे यार सब सेम है, तो यहाँ पर क्या दिस इज नॉन एन होमो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या होगी, जैसे हमने लिया, जैसे हम बाई से जोड़ते हैं कि 10 + 5 कितना होता है 15, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने l प्लस एल, यानी यहाँ पर l प्लस एल है, तो यहाँ पर ये नहीं 2l हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, l ही रहेगा। l माइनस एल करेंगे तो यहाँ पर जैसे 10 - 5 करेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ l माइनस m करेंगे तो यहाँ पर नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या है कि अगर हम एडिशन सब्सट्रैक्शन विल आल्सो सेम लेंथ यानी हो, तो वही आपकी वैल्यू रहेगी। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो एस्टेब्लिश फार्मूला, एस्टेब्लिश रिलेशन एमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे दिया है कि लेट ए फिजिकल क्वांटिटी Q डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी x y z। तो Q इक्वल टू बेटा क्या हो गया, एफ एक्स वाई जेड। तो लेट हमने क्या किया, Q प्रोपोर्शनल x पावर a, Q प्रोपोर्शनल y पावर b, Q प्रोपोर्शनल z पावर c। तो अब यहाँ पर हमने जैसे Q प्रोपोर्शनल लिए x y z, तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि Q प्रोपोर्शनल x a y b z c। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। अब यहाँ पर जो हम प्रोपोर्शनल साइन है इसको रिमूव करेंगे बेटा, तो Q इज इक्वल टू K x a y b z c। K इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड a b c आर एक्सपोनेंट्स विच आर टू बी इवेल्युएट। अब बेटा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू को रख देंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि Q x y z इक्वेशन टू एंड इक्वेटिंग एक्सपेंडेड ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ए बी सी को निकाल लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, जैसे एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी, यानी जो टाइम पीरियड है वो बेटा कैपिटल टी है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी पेंडुलम, ठीक बेटा, सिंपल पेंडुलम। फिर कह रहा है कि ऑन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ बेटा एल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी किस एक्सेलरेशन के कारण बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू जी यानी स्मॉल जी हो गया, एंड मास ऑफ द बॉब,
यानी जो बॉब है उसमें गोलक बंधा हुआ उसका जो द्रव्यमान है वो m है। यूजिंग मेथड डायमेंशनल एनालिसिस ड्राइव फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब आपको टाइम पीरियड में ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो अब देखिए आपका t है और उसके साथ कितने वेरिएबल हैं, l है, लेंथ है, मास है और g। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, t प्रोपोर्शनल am पावर a, al की पावर b, g की पावर c। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर बेटा हम क्या लिखते हैं, क्या लिख लेते हैं, तो am a, al b, g c। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे m है, al है और g है, t है, इन सब की हम डायमेंशन रखते हैं। जैसे t टाइम पीरियड तो t हो गया, मास m है तो उसकी भी डायमेंशन m हो गई, al है बेटा तो उसकी भी डायमेंशन l होगी, यानी स्मॉल g c है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसकी बेटा डायमेंशन क्या होगी, LT-2 होगी। क्या होगी, LT-2 होगी। अब बेटा एक चीज़ हम और करेंगे, जैसे राइट साइड में, इसे लेफ्ट साइड में t हो गया बेटा। अब जैसे m है तो m पर यहाँ और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पर m की पावर a हो गया। अब जैसे al पावर b और यहाँ पर भी l c है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, al b प्लस c। अब t है, t और तो है नहीं a b c में कहीं पर, तो c में सिर्फ है, तो t-2c हो गया आपका। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे एक्सपोनेंट्स, तो इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो t की पावर -2c है और इधर बेटा क्या है, t की पावर 1 है, तो इसकी पावर को हम कंप्लीट करेंगे, यानी 2c -2c इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1, तो c इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2। अब बेटा जैसे m पावर a है, इधर m है लेकिन पावर क्या है 0 है, तो यहाँ पर a हमें बेटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब बात करते हैं b प्लस सी, तो b प्लस सी, यहाँ l है, l तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर l की पावर 0, यानी b प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी b प्लस सी, यानी c आपकी वैल्यू निकाल चुके हो। तो बेटा यहाँ से c की वैल्यू क्या है आपकी -1/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा हमको b क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा जो c है उसकी पावर -1/2 है, जो b की पावर है बेटा वो 1/2 है। अब ये a b c ये जो पावर आई ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहाँ पर क्या हो गया बेटा, t इज इक्वल टू k m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। तो इसको बेटा हम लिखेंगे तो यानी m की पावर 0 होता है, 1 होता है बेटा, तो t इज इक्वल टू k √L/g। और बेटा जब हम पेंडुलम की बात करते हैं, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है k, तो ये इसका वैल्यू होती है बेटा 2π। तो यहाँ से बेटा हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π √L/g। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2π √L/g। यहाँ से बेटा क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2π √L/g। ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मोबाइल नंबर है 9455879364। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों से एक बार फिर विनम्र निवेदन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बेटा फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। अब मैं अपनी बात को क्लोज करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।